जेम्स कैमरन वापस आ चुके हैं। अवतार फायर एंड एश का ट्रेलर देख के एक बात क्लियर है, दिस इज नॉट जस्ट अ कंटिन्यूएशन, इट्स अ ट्रू सीक्वल इन एवरी सेंस। नैरेटिव मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर द वे ऑफ वाटर लेफ्ट ऑफ। जेक और नेत्री अभी भी नेथम के ट्रेजिक लॉस से रिकवर कर ही रहे हैं और उनके सामने नए और ज़्यादा डेंजरस थ्रेट खड़े हो गए हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, पंडोरा के अंदर से भी। सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक नया ट्राइब, एश पीपल। और ये ट्राइब न जंगल में रहते हैं न पानी के आसपास, ये लोग रहते हैं वॉल्केनिक एश कवर्ड रीजन्स में। उनका एटीट्यूड एग्रेसिव है और उनके लीडर वारन का प्रेजेंस ही काफ़ी है सब कुछ बदलने के लिए। उसका एक डायलॉग, योर गॉडेस हैज़ नो डोमिनियन है, जो हिंट देता है डीप स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि यूजुअल ह्यूमन वर्सेस नावी नैरेटिव से काफ़ी बियॉन्ड जाता है। और ये न्यू ट्राइब एक बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की लेयर ऐड करता है वर्ल्ड ऑफ पंडोरा में। विजुअल्स की बात करते कैमरन कॉन्स्टेंटली सिनेमैटिक विजुअल्स को पुश कर रहे हैं, जबकि प्रीवियस फिल्म से ऑलरेडी बार को रेस कर चुके हैं। विजुअल इफेक्ट्स हो या फायर बेस्ड टेरेंस, डिटेल क्रिएचर डिजाइन या क्रिस्प एक्शन, सब कुछ नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और हाँ, एक और चीज़ है जो इमीडिएटली फील होती है, वो है टोन का शिफ्ट। ये सिर्फ एक साइफाई एडवेंचर नहीं रहा, अब ये ज़्यादा इमोशनल ड्रिवन, इंट्रोस्पेक्टिव और इंटेंस बन चुका है। नावी के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली एस पीपल और ट्रेडिशनल क्लैंस के बीच, एक मोरल और साइकोलॉजिकल डेप्थ ऐड करता है। शॉर्ट में बोले तो फायर एंड आइस प्रॉमिस करता है ग्रीफ, रिवेंज और ट्राइबल वॉर का एक पावर पैक मिक्स। पहले डिस्कवरी थी, फिर कंटिन्यूएशन आया और अब डिवीजन और रेबेलियन के चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। ट्रेलर ने हाइप बना दिया है, नए ट्राइब्स, नए थ्रेड्स और नए इमोशन, सब कुछ ज़्यादा रियल लग रहा है। और इस बार पंडोरा के लिए लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होने वाली है।